नमस्कार दोस्तों, मैं नाम के शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को हमारा लाने का बस इतना ही मकसद था कि कल आप लोगों के लिए जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं संडे के दिन दोस्तों, जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा कार्बन से। तो कार्बन में दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं, कुछ शब्दावलियाँ हैं जो पहले आपको जाननी पड़ेगी, तब आपको कार्बन चैप्टर समझ में आया। उसमें उस वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 50 मिनट का हो चुका है। इस वजह से उस वीडियो में हमने वो शब्दावलियों को नहीं बताया, इस वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए आइए बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों उसमें आएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या है। तो हम बता दें कि वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित ज्यामितीय निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। दोस्तों आएगा उसमें कि अपर रूप दो प्रकार के, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपर रूप वो होंगे दोस्तों जो जिनकी कोई निश्चित संरचना होगी और निश्चित बंध कोण के साथ उनका निर्माण होगा, वो क्रिस्टलीय अपर रूप है। और कार्बन के वह अपर रूप जिसमें एक कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती दोस्तों और बंध कोण नहीं पाया जाता है, अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। क्रिस्टलीय में हीरा डायमंड वगैरह बताया है और अक्रिस्टलीय भी मैंने आपको वहाँ बताया। यहाँ बस हम आपको बताना चाहते थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो मैंने आपको बता दिया। अगली हमारी शब्दावली है दोस्तों इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है तो सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत प्रवाहित करने वाले विद्युत प्रवाहित करने उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, करने वाले मतलब करने के लिए, सॉरी यहाँ के है कट गया, करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, दोनों को मिलाकर, जिसमें से जिस धात्विक छड़ ऑब्लिक प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलियम से बाहर निकलती है उसे एनोड, जबकि जिस धात्विक छड़ प्लेट से माध्यम से विद्युत धारा विलियम से प्रवेश करती है, जिससे प्रवेश करेगी विलियम में वो कैथोड, जिससे बाहर निकलेगी वो एनोड। आप लोग जानते होंगे कि कैथोड और एनोड एक में प्लस एक माइनस होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आप जानते हैं कि एक प्लस एक माइनस, जिसको हम लोग दो धात्विक छड़ कहते हैं, की आवश्यकता होती है। उसी दोनों को मिला के दोस्तों हम लोग कैथोड बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अगली जो हमारा है दोस्तों वो अपचायक है। क्या है, अपचायक, उसमें आपके अपचायक भी आया है। ठीक है, तो देखिए रसायन शास्त्र में अपचायक जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रसायन को देते हैं। मतलब जब वो लोग रिएक्शन करते हैं तो एक से अधिक किसी जब अन्य रसायन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले रसायन को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले रसायन को हम लोग अभिकारक, ये भी ऑक्सीडेसिंग एजेंट है कहते हैं। और अपचायक व ऑक्सीकारक की आपसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हम आपको अपचायक बता रहे थे, तो ऑक्सीकारक जो क्या है, ऑक्सीकारक को ही अपचायक कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि मैंने देखिए दो अभिक्रियाएं एक तो होती हैं ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन होती है। तो उन दोनों में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकल जाता है दोस्तों। तो जिस तत्व का दोस्तों रिडक्शन हो रहा होता है, क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। और जिस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको पूरी बात अभी नहीं समझ में आई क्योंकि इसके लिए आपको अभिक्रिया करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक पार्टिकुलर वीडियो उसके लिए भी लाऊंगी, लेकिन अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए अगला जो है दोस्तों वो भंजक आसवन आया है, बार बार आया है उसमें भंजक आसवन। तो यहाँ देखिए दोस्तों भंजक आसवन क्या है, वह रासायनिक प्रक्रम है, ये एक रासायनिक प्रक्रम जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण काष्ठ यानी दोस्तों लकड़ी आदि पदार्थ अपघटित यानी टूट जाते हैं। यह प्रायः शब्द कार्बनिक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में संबंधित करने को कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बड़े अणु टूट जाते हैं। कोक, कोयला, गैस कार्बन, कोल, तार
तथा अमोनिया लीकर आदि कोयले के भंजक आसवन के प्राप्त किए जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। देखिए जो भंजक आसवन है दोस्तों, इसमें होता है क्या, उच्च ताप पर गर्म करके काष्ठ आदि पदार्थों को क्या किया जाता है, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, तो लकड़ी आदि पदार्थों को अपघटित यानी दोस्तों तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह कह रहा है उसके बाद देखिए होगा क्या किया, तो ये तो बहुत हवा की अनुपस्थिति में होगा, या तो बहुत कम वायु हो, बहुत कम ऑक्सीजन हो, वहाँ पे दोस्तों जब बहुत कम ऑक्सीजन में ऐसा किया जाता है तब उसी को हम लोग नाम देते हैं भंजक आसवन। जब बहुत कम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप दे के काष्ठ आदि को अपघटित कर दिया जाता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, तो उसी को दोस्तों हम लोग भंजक आसवन कहते हैं। तो दोस्तों ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी दोस्तों, जो कि कल जो वीडियो संडे के दिन जो आने वाला है उसमें ये लोग मतलब आए हैं कहीं कहीं पे, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सही से नहीं डिस्क्राइब कर पाई थी, इसलिए यह वीडियो आप लोग को ला रहे हैं। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिएगा, कल के वीडियो में आपको कार्बन मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो ये वाला पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, इंतजार करिए हमारे कल वाले वीडियो का, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।